सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अण से पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभी को राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग जो धन्ना श्री 40 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सुन ली जो लो सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। सुन ली जो लो सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। कैसी न्यारी होती है? एक दिशा नर थाप उठापे जब लग भरम निहारी रे। एक दिशा नर थाप उठापे जब लग भरम निहारी रे। सुन ली जो लो सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। मर्यादा कुल एक न माने सबकी जूठन खावे रे। मर्यादा कुल एक न माने सबकी जूठन खावे रे। ओ भी ज्ञानस मत की बेड़ी ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे। ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे। सरग नरग को एक ही बतावे जीव ब्रह्म कैसोई रे। सरग नरक को एक ही बतावे जीव ब्रह्म कैसोई रे। ओ भी फेर भरम मत थाम्बो ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। घर ग्रह छोड़ बना को जावे घेर गरीबी आनी रे। घर ग्रह छोड़ बना को जावे घेर गरीबी आनी रे। ओ भी ज्ञान मता को भारी ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे। ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे। ब्रह्म ज्ञान जहाँ ब्रह्म पिछाण्यो। ब्रह्म ज्ञान जहाँ ब्रह्म पिछाण्यो उठापे थापे न कोई रे। कह सुख राम उलट इन तन में आप देखिया माई रे। आप देखिया माई रे। सुन ली जो लो सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। सदगुरुदेव फरमा रहे सब सुन लो सुन लो सुन लो। ये ब्रह्म ज्ञान की गम तो, ब्रह्म ज्ञान की रीत तो, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी तो, ब्रह्म ज्ञान की विधि तो न्यारी है, अलग है। अपन हद के व्यवहारों को भी क्या मान लेते हैं? ब्रह्म ज्ञान मान लेते हैं, परंतु हद का व्यवहार बिल्कुल अलग है और आत्मा का व्यवहार बिल्कुल अलग है। शरीर की क्रिया से आत्मा की परिणति से कोई लेना देना नहीं है। शरीर की क्रिया अलग है, मन की वृत्ति अलग है और आत्मा की परिणति बिल्कुल अलग है।
जब तक आत्मा की परिणति में ज्ञान नहीं आएगा तब तक अपन ब्रह्म ज्ञानी कहला सकते नहीं। अपन हल्के व्यवहारों से समझ लेते हैं कि हम कौन से ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हमने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परंतु परमात्मा ऐसे प्राप्त होने वाले नहीं। हद के व्यवहारों से तो क्या प्राप्त होगी, हद प्राप्त होगी, संसार प्राप्त होगा, संसार के सुख प्राप्त होंगे। संगीता जी आपका माइक चालू है। इसलिए हद के व्यवहारों में सीमित रहेंगे तो संसार का उपाय हो जाएगा, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा पद की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक आत्मा जन्म मरण में आती जाती रहेगी। तो अपन सब भ्रम में है कि हमने किनको प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परंतु ऐसे हद के व्यवहारों से तो परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। सेवा किया यूं तो राम न रीझे। इस प्रकार से हद के व्यवहार से तो राम जी रीझने वाले नहीं, जब तक वो सांच घट में प्रकट नहीं होगा। सांच कौन सा, वो सस्वरूप की कला, वो निज नाम, वो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान, वो केवल ज्ञान जब तक घट में प्रकट नहीं होगा तब तक राम जी रिझेंगे नहीं। राम जी रिझेंगे नहीं तब तक अपने देश में स्थान देंगे नहीं, और जब तक अपने देश में स्थान देंगे नहीं तब तक आत्मा का जन्म मरण छूटेगा नहीं। सीधी सीधी सी बात है। तो हद के व्यवहार से तो हद ही मिलेगी, जिसका व्यवहार कर रहे हैं वो मिलेगी। परमात्मा के व्यवहार से परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा का व्यवहार किसको करना है, इस आत्मा को करना है। शरीर की क्रिया बिल्कुल अलग है। कह सुख राम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सत्य करो शरण प्रीत कर रही है। भाई गाजर का हलवा पसंद है तो अपन खा सकते हैं, उसमें आत्मा को परमात्मा में मिलाने में कोई बाधा आने वाली नहीं है। कोई कहे कि हलवा नहीं खाना, आप परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाह रहे हो, तो वो तो भ्रम ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। उसकी दृष्टि कहाँ पर, अभी तक तो शरीर पर दृष्टि है। खा कौन रहा है, शरीर खा रहा है। और आत्मा को मिलाना है परमात्मा में, शरीर को तो मिलाना नहीं है। अपन हद के व्यवहार में समझ लेते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, इसको पकड़ना, इसको छोड़ना, इसको त्यागना, इसको पाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, वहां जाना, वहां नहीं जाना। ये सब तो हद के व्यवहार है, ये सब तो ब्रह्म ज्ञान की बात है। इससे ब्रह्म ज्ञान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की रीत तो बिल्कुल न्यारी है, अलग है। इसलिए सब सुन लो कौन सी रीत है। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। ये गम, ये जानकारी किसी को होती ही नहीं है। सब हद के व्यवहारों से समझ लेते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वैराग भी किससे ले लिया, शरीर से वैराग ले लिया। परंतु ये ब्रह्म ज्ञान की गम, ये जानकारी, ये विधि, ये रहस्य तो बिल्कुल क्या होता है, न्यारा होता है, अलग होता है। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। तो घर को छोड़ने से यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता तो सारे जंगल के जानवर है वो घर में तो रहते ही नहीं है, उनको भी ब्रह्म ज्ञान हो चुका होता। ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तहुमति माया गेरी। यहाँ घर में थे तो एक लड़कों को छोड़ा, दो लड़के को छोड़ा, वहां तो कितने ही चेले बना लिए, कितने ही आश्रम बना लिए। तो वहां तो माया ने तो अभी तक और घेर लिया है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही नहीं। अब जो किसी को तजने में है अपन, वो किसी को पकड़ने में। किसको तजा, लड़के को तजा। किनको पकड़ा, चेलों को पकड़ा। तब तक तजने में और पकड़ने में है, तब तक वास्तव में ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं। वो तो किसकी दृष्टि हो गई, देह की दृष्टि हो गई। देह की दृष्टि में ये मेरा लड़का है इसलिए मुझे इसको छोड़ना है, वो मेरा चेला है इसलिए मुझे उसको पकड़ना है। तब तक तो कौन सा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे। ये बिल्कुल पहचान, इसकी जानकारी, इसकी रहस्य, इसकी रीत बिल्कुल न्यारी है, हद के व्यवहारों से बिल्कुल अलग है, उपराम है।
ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहु मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। ये तो छोड़ना भी क्या हो गया और बंधन का कारण हो गया। छोड़ किसके लिए रहे? मुक्त होने के लिए, परंतु ये तो और बंधन का कारण हो गया। छोड़ते किसको? जिससे राग होता है या द्वेष होता है मेरा साहब? जिससे द्वेष होता है उसको अपन छोड़ते हैं। तो अभी द्वेष हो रहा है किससे? घर से, परिवार से द्वेष हो रहा है तो उसको अपन छोड़ रहे हैं। इस खाने से द्वेष हो रहा है गाजर के हलवे से, तो उसको अपन छोड़ रहे हैं। ना तो छोड़ने में परमात्मा है, ना पकड़ने में परमात्मा। परमात्मा तो बिल्कुल, उनकी गम तो बिल्कुल न्यारी है। जैसे बेल बाग में अरुजी, वो तो उलझाड़ी उलझाड़ सब जगह, कहीं भी जाओ बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना ससरूप की कला के कहीं भी चले जाओ, ये जीव का फंद आज जंजाल मिटने वाला नहीं। यहाँ तो 2-4 जने थे घर में, वहां तो कितने हो गए। और एक आश्रम में अभी 100 कमरे, और कितने ही आश्रम देश विदेश में, इतनी सारी शाखाएं बनानी है। सबसे बड़ी ब्रांच से सबसे बड़ी शाखाएं किनकी होनी चाहिए? हमारे संप्रदाय की होनी चाहिए। तब तक तो ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं। अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान में ही हद के व्यवहारों तक ही सीमित है। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। ब्रह्म ज्ञान में अपन किसी को पकड़ रहे हैं और किसी को छोड़ रहे हैं। जब वास्तव में ब्रह्म ज्ञान आ गया सत्स्वरूप की कला के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, पूरब के 6 कमलों, पश्चिम के 6 कमलों को छेदन के माध्यम से, तो फिर किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। वो फिर साधक क्या करता है? अप्राप्त की इच्छा नहीं करता है और प्राप्त का तिरस्कार भी नहीं करता। वो सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है। जिस दिन अपन सहज वृत्ति में आ गए, समझ लो कि वास्तव में अपने को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बाकी तो छोड़ने छुटाने में तो है ही नहीं। किस किस को छोड़ोगे भाई? काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। तो जो ज्ञानी होते समझते कि हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, इसलिए हमको किससे दूर रहना? काम से दूर रहना। केवल मात्र काम से दूर रहने से भी परमात्मा की प्राप्ति का कोई लेना देना है ही नहीं। काम तजे, काम को चलो तज भी देगा तो क्या नहीं जाएगा? क्रोध नहीं जाएगा। क्रोध को तज भी दोगे तो लोभ नहीं जाएगा। लोभ को तज दोगे तो अहंकार नहीं जाएगा कि मैं बिल्कुल भी क्रोध नहीं करता हूं। इसका भी क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। और कहे कि मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता हूं, इसका मतलब मेरी सब जगह क्या होनी चाहिए? मान बड़ाई शोभा होनी चाहिए। देखो कितने त्यागी है, कितने धर्मिष्ठ है, मेरी सब जगह बड़ाई होनी चाहिए कि इनके जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। ऐसा सब लोग मुझको आकर बोले, ये भावट भी है। तब तक कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। अभी तक तो देह के ऊपर हद के व्यवहार पर ही दृष्टि है। आत्मा का न तो कोई मान कर सकता है, न कोई अपमान कर सकता है। ये मान और अपमान किसका होता है? शरीर का होता है। तो दृष्टि कहां पर है? शरीर पर है। तो भ्रम के अंदर है या ब्रह्म को प्राप्त कर लिया? वास्तव में ब्रह्म को वास्तव में प्राप्त किया ही नहीं। अपने आत्म साक्षात्कार जब तक अपन नहीं करेंगे, अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं करेंगे, तब तक तो ब्रह्म ज्ञानी कहला सकते नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ही है। जब तक आत्म दृष्टि नहीं आएगी तब तक काम बनने वाला नहीं। जब सब जीव अलग अलग नजर आने लगेंगे, किसी से राग होगा और किसी से द्वेष होगा, तब तक तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि तो आत्म दृष्टि हो जाती है। और आत्म दृष्टि किसकी होती है? जिसने स्वयं की आत्मा को पहचान लिया, स्वयं को देख लिया, स्वयं का भान हो गया। तो जो जैसा होता सामने वाला भी उसको वैसा ही शर्मा जी दिखता है। तो अपन की दृढ़ दृष्टि है तो सामने वाले में भी क्या आएगी? अपन दृढ़ दृष्टि से ही देखेंगे। और स्वयं को सस्वरूप की कला के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपने स्वयं के ब्रह्म का बोध कर लिया, सत स्वरूप का अपन ने बोध कर लिया, तो सामने वाले में भी अपने को आत्मा परमात्मा की ही नजर आएगी। उनकी देह दृष्टि पर भान नहीं रहेगा। देह के साथ में तो गुण अवगुण सबके जुड़े हुए हैं। कोई भी दूध का धुला हुआ
नहीं है। और आज की बात नहीं, अनेकों जन्मों तक अपने जितने ही कर्म किए वो इस आत्मा के साथ में संचित है। परंतु जब तक देहाध्यास रहेगा तब तक तो कर्म भी पीछे पीछे रहेंगे। जिस दिन कर्म देहाध्यास छूट जाएगा उस दिन आत्मा कर्मों से अपने आप ही मुक्त हो जाएगी। उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्मों से बस अलग होना है। भाई कर्मों को अपन भुगतान करते रहे, भुगतान करते रहे, भुगतान करते रहे, तो इतना सारा ऋण है, इतना सारा दिवाला है कि वो भुगतान होने वाला है ही नहीं। अपने को तो क्या करना है, इनसे मुक्त उपराम हो जाना है, अलग हो जाना है। तो देहाध्यास जिस दिन तक नहीं छूटेगा तब तक तो भरम ज्ञानी है। और जिस दिन सस्वरूप की कला के माध्यम से देहाध्यास छूट गया उस समय समझ लो कि सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। बिना ब्रह्म ज्ञानी हुए आत्मा का आवागमन मिटने वाला नहीं है। तो एक तो काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। तो बैरागी किसको बनाना है? शरीर को नहीं, क्यों? शरीर तो चौथे लोक में जा सकता ही नहीं। शरीर का व्यवहार तो बिल्कुल अलग है, वो अलग व्यवहार करना है। नाटक रूप में अपने को व्यवहार करते रहना। परमात्मा ने जैसे अपने को प्रारब्ध की चिट्ठी लिखकर भेजा वैसा अपने को रोल निभाना है, वैसा नाटक अपने को करना है। नाटक में कोई बोले नहीं, डायरेक्टर को बोले मैं तो ये रोल नहीं करूंगा, ये करूंगा, उससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। सहज वृत्ति के अंदर अपने को सारा नाटक अपने को संसार का करना है। परंतु दृष्टि कौन सी? आत्म दृष्टि। सब में सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जा में जैसी भावना तैसो ही फल होय, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर। तो अपने को तो अपना काम करना है। कौन करेगा? जिसको स्वयं की आत्मा का बोध हो गया, सत्य स्वरूप का बोध हो गया। अपना स्वरूप ये नहीं है, अपना स्वरूप जो अपन को बाह्य चर्म चक्षुओं से नजर आ रहा वो वास्तव में है ही नहीं। वो तो क्या थोड़े समय के लिए अपना सहयोगी संबंध अपने को मिला है, और सहयोग का तो क्या होगा? वियोग होगा। परंतु आत्मा तो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। वो आत्मा किस में जाकर मिलेगी? अंश अपने हर में ही जाकर मिलेगी। तो ये सहयोगी संबंध को अपन क्या मान लेते हैं? सच्चा मान लेते हैं। जो अपने को चर्म चक्षुओं से नजर आ रहा दे उसको ही अपन सच्चा मान लेते हैं, उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। तो भ्रम में है या भ्रम में ही है? अपने सत्य स्वरूप का अपने को बोध हुआ ही नहीं है। जिस दिन सत्स्वरूप का बोध हो गया तो ये हद के व्यवहार से आत्मा अपने आप ही उपराम हो जाएगी, अलग हो जाएगी। पर न तो किसी को त्यागेगी, न किसी को पकड़ेगी, न किसी को अच्छा कहेगी, न किसी को बुरा कहेगी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो हो रहा है सो सब अच्छा ही हो रहा है। तो मन बैरागी माया त्यागी, सबद में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। ये गम ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, ये जानकारी किसी को होती ही नहीं है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। सब हद के व्यवहारों से समझते हैं कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाएंगे। हद के व्यवहार में कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी को छोड़ता है। और परमात्मा तो कर्मी जीव मिनगत होई, परम तत्व पावे नहीं सोई, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। परमात्मा तो दृष्टिगोचर आंखों से होते ही नहीं है और हाथों से पकड़ में आते ही नहीं है। हाथों से जो भी पकड़ में आ रहा है, जो भी चरम चक्षु नजर आ रहा है, वो क्या है? परमात्मा की माया है, संसार है, भ्रम है। माया किसको कहते हैं? जो वास्तव में होती नहीं परंतु नजर आती है, इसलिए भ्रम है। अपने को ब्रह्म का ज्ञान, भ्रम का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्रह्म तो वास्तव में है, वो निराकार है, वो कोई उनका कोई आकार नहीं है। परमात्मा का कोई आकार नहीं, इस आत्मा का भी कोई आकार नहीं। तो निराकार को निराकार में मिलाने वाला ऐसा केवल ज्ञान, ऐसे सत्स्वरूप की कला, ऐसा निज नाम जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान की गम अभी तक अपने को प्राप्त नहीं हुई है। तो मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाई। तो सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, ब्रह्म ज्ञान गम न्यारी रे, एक दिशा नर थाप उथापे, जब लग भरम निहारी रे। कोई भी एक चीज को अपन थाप रहे हैं या उथाप रहे हैं, कभी थाप रहे हैं
कभी उथाप रहे हैं, मतलब कभी पकड़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी सही बता रहे हैं, कभी गलत बता रहे हैं, कभी अच्छा बता रहे हैं, कभी बुरा बता रहे हैं। तब तक तो कौन सा ज्ञान है? जब लग भरम निहारी रे, जब तक तो अपन किसमें है? भरम में है, क्योंकि आत्मा न किसी को पकड़ती है न किसी को छोड़ती है। आत्मा तो थापने और थापने में है ही नहीं है। ये सब क्या है? शरीर है, हद का व्यवहार है। कभी कोई अच्छा लग रहा है, कभी कोई बुरा लग रहा है। जब लग भरी बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचे त्रिकुटी तत्व विचारा। तब तक तो उरे की बात है, वास्तव में अपने को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं है। वो तो विचारों के द्वारा ज्ञान अपन कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, इसको पकड़ लो, वो चीज बुरी है, उसको छोड़ दो। तो परमात्मा तो पकड़ने और छोड़ने में आते ही नहीं है। तो एक दिशा नर थाप उथापे, जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हो जाता है ना, वो तो न किसी को थापता है न उठापता है। वो तो सहज वृत्ति के अंदर आ जाता है कि सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। उनके इच्छा के बिना, उनकी सत्ता के बिना सुई के नोक के बराबर जगह खाली भी नहीं और एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। तो अप्राप्त का इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार नहीं। जब तक किसी भी चीज को अपन द्वेषतापूर्ण त्याग रहे हैं, तब तक भ्रम के अंदर है, क्योंकि अपनी दृष्टि किस पर है? शरीर पर है। त्यागता कौन है? शरीर है। ज्यादा से ज्यादा मन बुद्धि चित्त अहंकार की विषय वस्तु है। आत्मा तो त्यागने और पकड़ने में है ही नहीं, वो तो बिल्कुल इनसे उपराम है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। संसार में भी जो ब्रह्मज्ञानी रहता है, किस प्रकार से रहता है? संसार के सारे व्यवहार करता है, दुकान भी जाता, ऑफिस भी जाता, किचन का काम भी करता, सब करता है, परंतु किस प्रकार से करता है? निज इष्ट साधन के लिए संसार धारा में बहे, पर नीर से नीरज सदस्य उससे अलिप्त बना रहे। वो पानी को छोड़ता नहीं, कमल का फूल रहता पानी में ही, रहता कीचड़ में ही, रहता संसार में ही, परंतु उससे उपराम रहता है। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माई। जगत को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? घर को छोड़ के वन में जाऊंगा तो वो भी तो जगत ही है, वो भी तो संसार ही है। रहूंगा तो तीन लोकों में ही। जब तक कि आत्मा सस्वरूप की कला के द्वारा चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर ले, तब तक तो कहीं भी चलो, जो बात वो की वही है। भाई 10 नंबर आए फेल हुए, या 25 नंबर आए फेल हुए, या 32 नंबर आए फेल हुए, बात तो फेल की फेल ही है। जब तक कि पासिंग मार्क्स से नहीं आ जावे, तो भ्रम के अंदर है कि नहीं मैं 10 नंबर नहीं, मैं तो 25 नंबर लाया, फेल हुआ, गर्व की बात है। तो किसमें? भ्रम में है। ऐसी प्रकार से अपन यहाँ त्याग कर दिया संसार शरीर का, यहाँ त्याग कर दिया परिवार का, वापस कहाँ चले गए? जंगल में, तो वहां भी तो संसार है। कहाँ चले गए? आश्रम में, तो वहां भी तो संसार है। संसार के पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं। घर में बैठे हुए भी यदि आत्म दृष्टि आ गई, तो संसार अपने आप ही पीछा, अपने आप ही छूट गया। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि तो घर में बैठे बैठे भी बदल सकती है, जरूरी नहीं कि घर को छोड़कर जाएंगे तो दृष्टि बदलेगी। कहीं भी बदल सकती है। ये ब्रह्मज्ञान तो कहीं भी हो सकता है। राजा को भी हो सकता है, रंक को भी हो सकता है, और नारी को भी हो सकता है, और नर को भी हो सकता है, पढ़े लिखे को भी हो सकता है, अनपढ़ को भी हो सकता है। क्योंकि आत्मा न तो पढ़ी लिखी होती है, ना अनपढ़ होती है, न स्त्री होती है, न धनवान होती है, ना गरीब होती है, न राजा होती है, न रंक होती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो अंश रहेगा। उसके गुणों में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं। वो क्योंकि वो क्या है? गुणातीत है। आत्मा क्या है? गुणातीत है। और अपन धारण करना चाहते हैं सतोगुण को धारण करो, तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो। अरे आत्मा तो गुणातीत है। इन छोड़ने पकड़ने से आत्मा के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सतोगुण को धारण करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण को छोड़ना चाहिए, परंतु वहीं तक सीमित रह जाते हैं भ्रम में कि इनसे ही हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इससे तो होने वाली नहीं है। जिस रोग का इलाज करना है, उस रोग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सारे डॉक्टर तो एक जैसे होते नहीं है। तो केवल भ्रम ज्ञान से, केवल हद के व्यवहारों से, केवल ऊपर ऊपर के व्यवहारों से, केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से, किसी को पकड़ने, किसी को छोड़ने के ज्ञान से कभी भी परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती ही नहीं है। न कल हुई, न आज हो रही है, न आगे होगी। इसलिए एक दिशा नर थाप उथापे, जब लग भरम निहारी रे लो। और क्या करते हैं लोग?
जो भ्रम ज्ञान के अंदर है। समझते तो है कि क्या हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु कैसे प्राप्त किया? केवल मान लिया, केवल विचारों के द्वारा। तो इससे तो काम बनने वाला नहीं है जब तक कि कोई विशेष चीज अपने को प्राप्त नहीं हो जाए। विशेष चीज कौन सी लड्डा साहब? वो सत्स्वरूप की कला, वो सदगुरु की सत्ता, वो नेचर निज नाम जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक तो कुछ भी अपन ने प्राप्त किया ही नहीं। तो क्या कर लेते लोग? मर्यादा कुल एक न माने, सबकी झूठन खावे रे। ओ भी ज्ञान से मत की बेड़ी, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे। जो संसार के अंदर मर्यादा बनी हुई है उनको लोग छोड़ देते हैं कि भाई अपन बोलते सब जग ईश्वर रूप है, कि सब में वही आत्मा है, सब में वही परमात्मा का अंश है। परंतु जो समाज की व्यवस्था बनी हुई उसको फिर वो छोड़ देते हैं कि सब में आत्मा एक ही है, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? वो छोड़ने या मानने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप ही गढ़ के भीतर ऐसी रीत बननी चाहिए कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आप में भी कौन है? वही आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश है। आप में और मेरे में कोई भेद है ही नहीं। वो अंदर से ऐसी भावना आएगी कब? जब आत्मा का बोध अपने को स्वयं को होगा तो दूसरे के अंदर भी शरीर दृष्टि नहीं रहेगी। कौन सी दृष्टि रहेगी? आत्म दृष्टि रहेगी। हाँ, फिर आत्मा तो सब एक है, वो तो अभेद है, उसमें कोई भेद है ही नहीं। परंतु ऐसा ज्ञान मिला नहीं, ऐसा ससुर की कला मिली नहीं। और उससे पहले क्या किया? मर्यादा कुल एक न माने, कि सब आत्मा एक है, इसलिए सारी मर्यादाएं मिटा दो। और सबकी जूठन खावे रे, कि अपन सब तो एक है, इसलिए अपन एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। इससे क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है। इसके लिए खाते हैं कि भाई एक थाली में खाना खा रहे, प्रेम बढ़ता है। परंतु इस केवल खाना खाने मात्र से जरूरी नहीं प्रेम बढ़े, हो सकता है अंदर से क्या हो? द्वेषता हो। परंतु जिस आत्म दृष्टि जिसको आ गई, कब आएगी? जब स्वयं की आत्मा का बोध होगा तो दूसरे में भी उसमें वही आत्मा नजर आएगी। स्वयं की आत्मा का बोध हुए बिना मुंद्रा साहब आत्मा नजर दूसरे में आ ही नहीं सकती। कितना ही उपाय कर लो आने वाली नहीं। वो द्वेष की भावना आ ही जाएगी, अपने पराये की भावना आ ही जाएगी। तो जिसको आत्म दृष्टि आ गई फिर वो एक ही थाली में भी खा रहा है तो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है। और बिना तो इसके तो केवल हद का व्यवहार है कि इससे क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। ऐसे तो प्रेम बढ़े या बढ़े जरूरी वाली बात नहीं है। तो मर्यादा कुल एक न माने, सबकी जूठन खावे रे। और ब्रह्म ज्ञान हो गया वास्तव में तो फिर तो इतना प्रेम बढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सब में क्या नजर आएंगे? नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आए? मीराबाई को सांप में क्या नजर आए? सूरदास जी की आंखें नहीं थी, सब में उनको परमात्मा नजर आए। नानक साहब कबीर साहब को पत्ते पत्ते में भी परमात्मा नजर आए। वो फिर अपने आप ही नजर आएगा, फिर प्रेम का उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो स्वतः प्रेम उमड़ने लगेगा कि आप कौन पधारे मेरे घर पे? परमात्मा ही पधारे हैं। तो परमात्मा के साथ में फिर कोई दुर्व्यवहार होगा, द्वेषता होगी, वो तो क्या होगा? प्रेम ही प्रेम होगा। वो ऑटोमेटिक की विषय वस्तु है। इसके लिए उपाय जब तक कर रहे हैं तब तक किसमें? अपन भ्रम में है। जिस दिन अपने आप अंदर खाते से हो गया आत्मा के बोध के द्वारा तो फिर सच्चे ब्रह्म ज्ञानी बने हैं। इसके अलावा तो हद का व्यवहार है, हद के व्यवहार से कभी भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो मर्यादा कुल एक न माने, सबकी जूठन खावे रे। ओ भी ज्ञान से मत की बेड़ी, ये तो मति ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। अपने अपने मत से विचारों से अपन ने मान लिया कि इससे हमको एक मानने से परमात्मा मिल गए, हम परमात्मा ही है इसलिए सब एक है। पर तो मानने से तो कुछ हो जाने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रे, सरगुन रग को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कैसोई रे। ओ भी फेर भरम मत थांबो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। वो क्या बताते हैं कि न कोई स्वर्ग होता है न कोई नरक होता है।
स्वर्ग में कौन जाते हैं? जो पुण्य करते हैं। नरक में कौन जाते हैं? जो पाप करते हैं। परंतु कहते हैं स्वर्ग में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य भी कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जो इच्छा हो जो करो। परंतु अभी तक तो देह छूटा ही नहीं है। आत्मा किसके संग है? पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार के संग अभी दृढ़ दृष्टि है। तब तक तो तीन लोकों में है, तब तक तो पाप पुण्य भी लगने वाले हैं। परंतु जिन्होंने ऐसे सस्वरूप की कला के द्वारा पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके जो विदय मंडल का आनंद ले रही है, तो हाँ फिर काम बनेगा। फिर क्या होगा? पापन पुण्य न माने एक ही, ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। पहले ऐसी स्थिति तक तो पहुंचो, सदगुरु का ज्ञान लेकर, सस्वरूप की कला के माध्यम से, साधना के माध्यम से देहाध्यास तो छूट जावे, नवतकलीन शरीर का आसरा तो छूट जावे, तब जाकर ऐसी स्थिति बनेगी। फिर हाँ उस साधक के लिए न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है। वो कोई उपाय ऐसा करेगा नहीं। वो तो क्या कहेगा फिर? भरम करम दो ना सुन्यारा, जहां सुरव लिवलाई, पाप पुण्य दो ना सुन्यारा, जहां सुरव लिवलाई, शुभ अशुभ दो ना सुन्यारा, जहां सुरव लिवलाई, स्वर्ग नरक दो ना सुन्यारा, जहां सुरव लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाई। तब जाकर ऐसी काम बनेगी। जब तक कि सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण नहीं करेंगे, तब तक तो केवल मानने से काम बन जाने वाला नहीं कि स्वर्ग नहीं है नरक नहीं है। स्वर्ग नरक से उपराम हो जाएंगे, तब जाके काम बनेगा। कौन उपराम होना है? आत्मा को इससे उपराम होना है। तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति करेगी। तो हाँ भाई सही बात है, पाप न पुण्य न माने एक ही। भाई रूल्स और रेगुलेशन इंडिया के इंग्लैंड में चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो इंग्लैंड में अपन चले जाओ तो भारत के रूल्स कायदे कानून कहाँ विराजे? भारत में रखो। रखो तुम्हारे कायदे कानून तुम्हारे पास, हम तो हमारे दूसरे देश में चले गए। इसलिए पाप न पुण्य न माने एक ही, ऐसी स्थिति तो बनाओ ना किया दंड लागे। भाई यहाँ पर अपने को रोड पे चलते कौन सी साइड में चलना चाहिए? और दुबई में चलेंगे तो राइट में। तो वहां का नियम वही काम आएगा। चौथे लोग का नियम क्या था? वही काम। वहां चौथे लोग में सब समान है, कोई भी वहां फराय अपना ऊंचा नीचा अलग कोई भेद है ही नहीं है। तो अपन भी ऐसे देश की जीते जी प्राप्ति कर लेंगे, तो ये सारी चीज अपने पे भी लागू हो जाएगी। और प्राप्त तो नहीं की, परंतु मान रहे हैं। सीए की डिग्री तो मिली नहीं कि मैं तो सीए की सील लगाऊंगा, सीए के साइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सीए हूं। ऐसे मानने से कोई अजमेरा साहब काम चलेगा क्या? चलेगा नहीं। भाई होशियार होना चाहिए तो अपन होशियार मानने, बिना होशियारी के होशियार मान ले, काम चलेगा क्या? बुद्धि तो होगी तभी काम चलेगा ना, ऐसी योग्यता होगी तभी काम चलेगा। केवल मानने से काम बनने वाला नहीं है। डिग्री लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से उस स्थिति पर पहुंचने के लिए क्या करनी पड़ेगी? साधना करनी पड़ेगी। साधना भी कैसे? सदगुरु विधि से करनी पड़ेगी, तब जाकर काम बनेगा। केवल मात्र मानने से काम बनने वाला नहीं। तो सरग नरग को एक ही बतावे। और क्या बताते? जीव ब्रह्म कहे सोई रे। ये जीव को क्या बोलते हैं? ये तो ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म तो है, परंतु अभी इसने शरीर का संग किया है, प्रकृति का संग किया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का 5 प्राणों का संग किया है। इसलिए ये सुख प्राप्ति की इच्छा से जीव भाव में आ गया है। जिस दिन इस प्रकार से साधना के द्वारा 5 प्राणों मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठ जाएगा, तो वास्तव में क्या बन जाएगा? फिर ब्रह्म ही बन जाएगा। इसके अलावा तो कहने से तो ब्रह्म बनने वाला नहीं, जीव तो जीव ही रहेगा। तो कैसे बनेगा? जीव को ब्रह्म में बदलने का कौन सा तरीका है? बंदगी बंदगी करत संग वासना, जल जाए नहीं रहे जा की, ता दिन भक्त सो परागट उपजे कर्म जू एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीण मांडे, नव को आसरो लांगण को आवियो, तादिना सरब सुप्रीत छाड़े, बीच में हट बिन बंदगी मोन गए, ताय को ज्ञान नहीं पर आई, दास सुख राम के कर्म कोई उपणो, भरम जू उपणो मन माई। तब तक तो वापस क्या आ जाएगा? भरम आ जाएगा। कौन से ज्ञानी रहेंगे? भरम ज्ञानी रहेंगे। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो सदगुरुदेव ने भी बताई क्या करना है? बंदगी बंदगी। बस बंदगी करते 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 पूरब के 6 कमलों पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते करते एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि फिर सबसे मोह छूट जाएगा। और सबसे क्या हो जाएगा?
प्रेम ही प्रेम हो जाएगा, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं। अभी तो केवल कह रहे हैं, फिर वास्तव में ऐसे घट के भीतर रीत बनने लगेगी, फिर प्रेम का उपाय करने की आवश्यकता नहीं, सबसे समान रूप से निश्चल निस्वार्थ प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। जिस दिन हो जाए समझ लो कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान की अपन ने प्राप्ति कर ली। सदगुरु को ऐसे ही सबसे प्रेम होता है, इसलिए इतनी कीमती चीज अपने को बिना पैसे के बता देते हैं, दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। वो अपने में अपने को छोटा नहीं समझते कि मैं गुरु हूं और तुम सब चेले हो या तुम मेरे शिष्य हो, तुम बहुत अभी मैं कुछ नहीं आता, ऐसी उनमें कोई भावना नहीं। वो तो सबको समान रूप से समझते हैं कि अभी ये आत्मा है, जो मेरे में आत्मा है वही मेरे सामने वाले बैठे जनों में आत्मा है, परंतु जीव भाव में आई हुई है। तो इनका जीवपना कैसे मिटाना है? ये ज्ञान के द्वारा, निज नाम के द्वारा ये जीव भाव मिट जाएगा, तो चौथे लोक में तो सब समान हो जाएंगे। वहां कोई भेद नहीं है। भेद जो भी है, कहां है भेद? 3 लोकों के अंदर भेद है, छोटे बड़े का भेद 3 लोकों में है, और वो भी किसके आधार पर? देह के आधार पर है। बाकी आत्मा तो अभेद है, अभिन्न अंग है परमात्मा का। तेरी मेरी कैसी सगाई, हम दोनों तो भाई भाई, तू भी उसी आत्मा का अंश है, मैं भी उसी आत्मा का अंश हूं। ये घट के भीतर रीत बरतनी चाहिए विचारों के द्वारा। क्या कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं? ए भी फेर बरम मत थाम्बो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे, सरग नरग को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। तो कहने से तो काम बढ़ने वाला नहीं। ब्रह्म तो तू पहले ही था, पहले ही था, तो वापस ब्रह्म था तो गर्भ में क्यों आया भाई? वास्तव में तू ब्रह्म था तो गर्भ में आया क्यों? और एक बार आया तो बार बार क्यों आ रहा है? तो केवल कहने मात्र से तो तेरा गर्भवास छूटने वाला नहीं है, जब तक कि तेरा जीवपना समाप्त नहीं हो जाएगा। तो केवल कहने से काम बन रहा नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो उससे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो सरग नरग को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कै सोई रे, ओ भी फेर भरम मत थाम्बो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे, ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई रे। और क्या कर लेते हैं? घर ग्रह छोड़ बना कू जावे, घेर गरीबी आनी रे, ओ भी ज्ञान मता को भारी, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे। घर को छोड़कर कहाँ चले गए? वन को चले गए। घर ग्रह छोड़ बना कू जावे, तो किसने छोड़ा घर को? शरीर ने छोड़ा, आत्मा ने तो छोड़ा ही नहीं। वन में कौन गया? शरीर गया। आत्मा तो शरीर के भीतर वैसे की वैसी। आत्मा ने क्या न्यारा प्राप्त कर लिया? कुछ नहीं, कुछ भी तो न्यारा प्राप्त नहीं किया। जो घर में आत्मा को प्राप्त था वही वन में प्राप्त है। और आत्मा को न्यारा सस्वरूप की कला निज नाम निरंतर तो घर में भी उतना ही प्राप्त हो सकता था जो वन में प्राप्त हो सकता है। परमात्मा घर में भी उतना ही प्राप्त हो सकते हैं जो तीर्थों में प्राप्त हो सकते हैं। तो फिर न्यारा क्या प्राप्त कर लिया? ब्रह्म में है कि बस वहां जाने से मुक्ति हो जाएगी, वहां जाने से मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। ये मेरे सामान्य वस्त्र है, इसकी बजाय मैं भगवे वस्त्र पहन लूंगा, केसरिया पहन लूंगा, तो मुझे परमात्मा की, वो तो शरीर को प्राप्त हुए वस्त्र, तो आत्मा को इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। शरीर ने वस्त्र उतार दिए, दिगंबर बन गए, तो भी कौन बना दिगंबर? शरीर बना। आत्मा तो अभी तक वैसी की वैसी है। आत्मा को कुछ नया क्या प्राप्त हो गया? ग्रह घर छोड़ बना कू जावे, घेर गरीबी आनी रे। कोई बिल्कुल गरीब बन जाता कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया, एक पैसा भी मेरे पास में नहीं, मैं पैसे के हाथ भी नहीं लगाता। तो आत्मा तो पैसे के हाथ वैसे भी नहीं लगाती थी पहले भी। कौन लगाता था? शरीर लगाता था। तो किसके द्वारा त्याग वैराग हुआ? शरीर के द्वारा हुआ। तो त्यागन कियो रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। तो वापस से जन्म तो धारण करना ही पड़ेगा, वो ऋण बदले बाकी रह गए हैं। सो तो भ्रम के अंदर है कि हमको त्याग करने से परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे नया जन्म वापस धारण करना पड़ेगा। जो पुराने चुकाने बाकी रह गए ऋण बदले, वो तो अभी चुकाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि अभी कहां पर है? इंडिया में है, तो इंडिया के लॉ लागू होंगे, ऐसे छूटने वाले नहीं है। तो घर गए छोड़ बना कू जावे, घेर गरीबी आनी रे।
क्लोज करें फिर कल ले, सबको जाने का रहता है तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम। भाई जी आज और कल नहीं करेंगे, परसों से भाई जी करेंगे सत्संग, आज और कल भाई जी नहीं करेंगे।